आंध्र प्रदेश में रात के कर्फ्यू को बर्खास्त कर दिया गया है। संक्रांति त्यौहार के पेश नजर कर्फ्यू लगाने में रुकावटें पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से रियासती हुकूमत ने रात के कर्फ्यू को संक्रांति त्यौहार के बाद लागू करने का फैसला लिया है। रियासती हुकूमत ने 18 जनवरी से रियासत भर में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में ताज़ा अहकामात जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह के कल ही रियासती हुकूमत ने रात के कर्फ्यू का ऐलान किया था। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र बीती रात कर्फ्यू के निफाज में मुश्किलात पेश आ रही थी। बड़ी तादाद में लोग अपने आबाई मकाम रवाना हो रहे थे। आवाम की ज़रूरतों को नज़र में रखते हुए हुकूमत ने 18 जनवरी से रात के कर्फ्यू के निफाज से मुतल्लिक़ अहकामात जारी कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है। संक्रांति के तातीलात के बाद अब रियासत की अदालतों में वर्चुअल समाअत होगी। कोरोना के बढ़ते केसों के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। 17 जनवरी से रियासत की तमाम अदालतों में वर्चुअल समाअत होगी। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने तमाम अदालतों को अहकामात जारी कर दिए हैं। सरकारी अस्पताल के मरीजों की ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए अस्पताल के अहाते में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया। रियासती हुकूमत ने तमाम बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का मंसूबा बनाया है। मकामी रुकन असम्बली हफीज खान के हाथों प्लांट का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पताल में लगाए गए प्लांट की गुंजाइश 1000 लीटर LPM ऑक्सीजन जनरेशन की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के जरिए रोजाना 16,000 लीटर ऑक्सीजन तैयार की जा सकती है। मुतवस्सित तबके के खानदानों के जाती घर का ख्वाब पूरा करने के लिए वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने जगनन्ना स्मार्ट टाउनशिप का आगाज हुआ है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस से जगनन्ना टाउनशिप की वेबसाइट का इफ्तिताह किया। 18 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले अफराद मकान के लिए अराजी खरीद सकते हैं। अराजी की रकम 1 साल के अंदर 4 किस्तों में अदा करना होगा। हर लेआउट में सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% कोटा मुकर्रर किया गया है। जगनन्ना स्मार्ट टाउनशिप में 150 गज, 200 गज और 240 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं। మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు కూడా అంటే మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ ప్రజలకు కూడా సొంతం ఒక ఇంటి కలను, ఒక సొంత ఇల్లు ఉండాలి అనే వీరి కలను సాకారం చేసేందుకు వారికి మార్కెట్లో రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఎలాంటి మోసాలు కూడా వాళ్ళను చేయకుండా వాళ్లకు మంచి టైటిల్స్తో వాళ్లకు భూములు ఇవ్వడము, లాభ ఆపేక్ష అనేది కూడా లేకుండా మార్కెట్ కంటే తక్కువ ధరకే రీజనబుల్ రేట్స్కే లిటిగేషన్స్కి ఎలాంటి తావు కూడా లేకుండా క్లియర్ టైటిల్స్తో గవర్నమెంటే ఇంటి ప్లాట్లను చేసి ప్రభుత్వమే అభివృద్ధి చేసి ప్రభుత్వమే లేఅవుట్ చేసి అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తే ఒక మంచి ప్రయత్నము. దీనివల్ల మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చాలా మంచి జరుగుతుంది అనే సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది। रियासत में छोटे, दरमियानी और औसत दर्जे की सनतों को मजबूत बनाकर बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। विजयवाड़ा में MSME के दफ्तर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मुनक्किद मीटिंग में चेयरमैन रविंद्र नाथ ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 26 लाख MSME सनतों को कायम करते हुए 70 लाख अफराद को रोजगार फराहम किया जाएगा। रविंद्र नाथ ने बताया कि MSME के क़याम में मुल्क भर में आंध्र प्रदेश को 5वां मकाम हासिल है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत रियासत के हर असेंबली हल्के में 100 एकड़ पर मुश्तमिल MSME पार्क कायम करते हुए रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। The main motive with the AP MSME Development Corporation is to encourage micro, small, medium enterprises. Now, micro, small enterprises is very essential for the state Andhra Pradesh to develop the employment, especially in the rural employment. So if the rural there is no sufficient employment, people will migrate and a lot of the deficit
बढ़ती हुई अशिया जरूरिया की कीमतों को कम करने का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से रियासत भर में एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम लीडरों ने एहतजाज के दौरान जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। विजयवाड़ा रुकन असम्बली जी राम मोहन राव की क़यादत में धरना दिया गया। एहतजाजी तेलुगु देशम लीडरों ने कहा कि आज अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं, आम आदमी की जिंदगी दूभर हो गई है। आए दिन रियासत में तरकारियों की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। Everywhere we are seeing at present everything has grown up. All the rates, prices, the livelihood of the people who are all staying here, not only here, all about in Andhra Pradesh are very much suffering. And just we can see we are able to get only a little amount of any things that we are going to buy for a huge amount of money, and nothing could be got with any less amount. Everything rose, including all the present situation, including everything, even the current charges, the petrol products, even the health wise, the hospitals and everything has grown up. This is the present situation of Andhra Pradesh under the leadership of Jagan Mohan Reddy garu. They see the size of vegetables and other essential commodities and see the amount. If you take this amount only, you can get this size of vegetables and other commodities. This is a situation where agitating by Telugu Desam party. Either you should get down from the CM seat, or you should decrease the prices of essential commodities. This is our slogan. Today we are taking all over Andhra. We are taking a dharna and a nirsana कार्यक्रम for this. जिला करनूल के आत्माकुर की पुरअमन फजा को खराब करने वाले बीजेपी लीडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। एमआईएम लीडरों ने इस मामले पर आज करनूल एसपी से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और बीजेपी लीडर श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एमआईएम लीडर मोहम्मद जुनैद ने कहा कि आत्माकुर में सदियों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। श्रीकांत रेड्डी सियासी मफादात के लिए दो तबकों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहा है। मोहम्मद जुनैद ने इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। श्रीकांत रेड्डी कहने वाला एक शख्सियत जो बीजेपी की लीडर है, मस्जिद की तामीर जो हो रही थी आत्मापुर में, वहाँ पर बेबुनियाद जाकर हादसा इतना बड़ा कर दिया कि पूरे आत्मापुर के माहौल को, शहर पूरा एक ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों और हिंदू भाइयों के बीच में बहुत बड़ा फसाद डाल दिया है। तो मैं मेरी पार्टी के और मेरे पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से ये आंध्र प्रदेश के अंदर दोबारा नहीं होने का हम लोग ख्याल करते हुए एसपी साहब को यहाँ पर एसपी ऑफिस में जाकर एक मेमोरेंडम की सूरत में कंप्लेंट दिए हैं। तो मेरी गुजारिश है कि दोबारा ऐसे हादसे कहीं पर भी ना हो, और ये जो बुड्ढा श्रीकांत रेड्डी जो है, इसको सारे जितने भी कम्युनल सेक्शंस है, इस कम्युनल सेक्शंस को लगाकर इसे फौरी अरेस्ट करके इसे दोबारा ऐसे हरकत नहीं करे सरकार। आत्माकुर में पेश आए वाक़े के बाद बीजेपी लीडरों पर दर्ज करदा मुकदमात को वापस लेने का सोमू वीराराजू ने जगन हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी बीजेपी लीडरों को निशाना बना रहे हैं। विजयवाड़ा पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के रियासती सदर सोमू वीराराजू ने ये बात कही। But still today, the local YCP leaders, MLA, minister, all the leaders went there. 144 section is there, but there is no any action from this government from this government. But they have arrested BJP leaders with 307. We are going only 4 persons without any stick even anything. But why the government is registered case against our people? This is only the religious government. That's why they booked the case against the BJP leaders, and we demand immediately withdraw all these cases. This is our agenda. That's why we are taking agitation in previous days also. Government, I demand to this government, please immediately withdraw the cases. And in Atmakur, even Hindus also, they feel very unhappy. They are in a fearing complex. Immediately government take.
आंध्र प्रदेश किसान एसोसिएशन जिला कमेटी करनूल की जानिब से कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। एहतजाजी किसान तंजीम के लीडरों ने कहा कि रियासत में गैर मौसमी बारिश से किसानों की फसलें तबाह हुई हैं। एहतजाजी किसानों ने मुतासरा किसानों को फी एकड़ 30,000 रुपये मुआवजा देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा कोरोना की वजह से मरने वाले किसानों के अहल खाना को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी मुतालबा किया है। करनूल में सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले मुनक्किद हुए। रुकन असम्बली हफीज खान ने सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। रुकन असम्बली के हाथों फाइनल में कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। हफीज खान ने कुछ देर के लिए टेनिस खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी तालीम के साथ साथ खेलों को भी फरोग देने के लिए संजीदा है। नौकरियों में स्पोर्ट्स का भी कोटा मुख्तस किया गया है ताकि बेहतर खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी का मौका मिल सके। जिला कृष्णा के चंद्रापाड़ू मंडल में कृष्णा नदी में तैराकी के दौरान 5 तलबा लापता हो गए। मकामी अफराद और एनडीआरएफ की टीमों की मदद से कई घंटों की जद्दोजहद के बाद 5 लाशों को बाहर निकाला गया। एक ही इलाके में रहने वाले 5 तलबा नहाने की गर्ज से कृष्णा नदी गए थे। इस दौरान पानी में बह गए। बच्चों की मौत की खबर सुनकर सरपरस्तों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। रुकन असम्बली हफीज खान के हाथों करनूल में मस्जिद रसालदार के रूबरू प्रावार्ड टोबी करनूल के नाम से एक सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर पानम के रुकन असम्बली के अलावा करनूल म्यूनसिपल कमिश्नर, मेयर व दीगर भी मौजूद थे। हफीज खान ने बताया कि करनूल शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के लिए आवाम का भी ताउन जरूरी है। उन्होंने कहा कि करनूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर की तरक्की के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने करनूल को जुडिशल कैपिटल बनाने का ऐलान किया है। चंद रुकावटें आ रही हैं जिसे बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। जगनमोहन रेड्डी साहब सबसे बड़ी चीज़ स्टेट के मैप में जुडिशियल कैपिटल देते बोलकर उसको ऊपर लेकर आए। माने करनूल की अहमियत को समझे, क्योंकि करनूल एक एक्स कैपिटल रह चुका है और करनूल के लोगों की कुर्बानी है, तो उसको जो है डेवलप करना ज़रूरी है। यहाँ के लोगों का भी जो है ख्वाहिश हुई है, बट सियासी भागदौड़ में जो है थोड़ी सी मुश्किल मुसीबत हो रही है अभी, मगर आने वाले दिनों में जो होना है वो ज़रूर सीएम साहब करेंगे। बट डेवलपमेंट का काम कहीं पर भी जो है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।